नए अमरीकी वजीर खारिजा ने ट्रंप के अंदाज में एक सख्त इंतबाह जारी किया। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो ने अफगानिस्तान के तालिबान रहनुमाओं के सरों पर इनामात की धमकी दी है। मार्क रूबियो ने हफ्ते को अपने एक बयान में कहा कि इस बात का इम्कान है अफगानिस्तान में तालिबान के जेर हिरासत अमरीकी शहरियों की तादाद इससे ज्यादा हो जितनी पहले अक्स की गई थी। ये धमकी अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान साबिक सदर जो बाइडन की हुकूमत की जानिब से की गई एक आखिरी कार्रवाई के चंद दिन बाद सामने आई है, जिसमें कैदियों के तबादले की बात की गई थी। AFP के मुताबिक नए अमरीकी वजीर खारिजा ने सोशल मीडिया पर एक सख्त इंतबाह जारी किया, जिसमें इन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज में बयानबाजी की। रूबियो ने एक्स पर लिखा, सिर्फ ये सुनकर कि तालिबान ने इससे ज्यादा अमरीकियों को यरगमाल बना रखा है जितना हमने सोचा था। अगर ये सच है तो हमें फौरी टूर पर उनके सरकर्दा रहनुमाओं पर बहुत बड़ा इनाम रखना होगा, शायद इससे भी बड़ा इनाम जो उसामा बिन लादेन के लिए था। रूबियो ने ये नहीं बताया कि वो कौन से अमरीकी शहरी हैं जो तालिबान ने हिरासत में हो सकते हैं, ताहम ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिनमें तवील अरसे से लापता अमरीकियों का जिक्र किया गया है। बाइडन इंतजामिया के साथ मुआहिदे के तहत तालिबान ने अफगानिस्तान में हिरासत में लिए गए मारूफ अमरीकी शहरी रयान कारबीत को रहा कर दिया था, जो अपने खानदान के साथ अफगानिस्तान में रह रहे थे और अगस्त 2022 में पकड़े गए थे। उसी तरह वलीन मैककेंटी को भी रहा किया गया, जिनके बारे में बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं। अमेरिका ने बदले में खान मोहम्मद को रहा किया, जो कैलिफोर्निया की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। खान मोहम्मद पर अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों को मारने के लिए रॉकेटों की तलाश का इल्जाम था और वो हीरोइन और अफयूम की स्मगलिंग में भी मुलव्वस थे। याद रहे कि अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 के हमलों के फौरन बाद उसामा बिन लादेन को पकड़ने या हलाक करने के लिए $25 मिलियन के इनाम की पेशकश की थी और बाद में कांग्रेस ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को $50 मिलियन तक की पेशकश करने का इख्तियार दिया था। ताहम ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान में अमरीकी ऑपरेशन के दौरान मारे जाने वाले उसामा बिन लादेन का इनाम किसको मिला।